अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं दिल्ली निहारी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आपने निहारी तो बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह की निहारी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। अगर आप इस तरीके से निहारी बनाएंगे तो आप फिर बाज़ार की निहारी खाना भूल जाएंगे। निहारी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गोश्त। ये मैंने बौं का गोश्त लिया है। वैसे तो निहारी हर किस्म के गोश्त में बन जाती है, मटन में, बीफ में, सब में ही बन जाती है। लेकिन अगर हम बौं की निहारी बनाएं तो उसका टेस्ट कुछ बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। ये मैंने 1 kg बौं का गोश्त लिया है और इसके साथ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 2.5 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। निहारी बनाने के लिए जो हमें मसाले चाहिए उसमें हमें सबसे पहले चाहिए किसी भी अच्छे ब्रांड का आप निहारी मसाले का पैकेट ले लें और 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ड्राई स्पाइसेस में हमें चाहिए 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 इनस फ्लावर, 3-4 बे लीव्स, 3-4 पीसेस हम सौंठ के लेंगे, सौंठ ड्राई अदरक को कहते हैं, और 2 पीपली लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि निहारी डिफरेंट तरीक़ों से बनती है। होममेड मसाले से भी बन जाती है निहारी और रेडीमेड से भी बन जाती है। होममेड निहारी बनाने के लिए कुछ लोगों के पास कुछ इनमें से कुछ स्पाइसेस जो हैं वो रेडीली अवेलेबल नहीं होते और आपको पता ही है कि ब्रांड्स के जो पैकेट हैं निहारी के हों या बिरयानी के हों या किसी भी चीज़ के हों, वो हमारे पास रेडीली अवेलेबल होते हैं और उसमें ऑलरेडी सारे मसाले इंक्लूडेड होते हैं। तो हम इसे डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम होममेड मसाले से निहारी बनाएं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो नेक्स्ट टाइम हम होममेड मसाले से भी निहारी बनाएंगे। अभी हम इस तरीके से निहारी बना रहे हैं जो कि इजीली सब बना सकते हैं। ये जो हमने ड्राई स्पाइसेस लिए हैं इसको हम सबसे पहले एक थैली बनाएंगे जो कि हम मसाले के साथ गोश्त के अंदर डालेंगे और पकाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है हमने कितनी क्वांटिटी में ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक कपड़े की थैली हो आपके पास या कपड़ा हो उसमें बांध के एक थैली बना लेंगे या एक पोटली बना लेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पोटली बनाने के लिए मैंने ये वाइट कपड़ा लिया है। अब हम ये जो मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस लिए हैं मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 पीपली, 3-4 सौंठ के पीसेस, 3-4 बे लीव्स, 2 इनिस फ्लावर और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये सारी चीज़ें हमने इस तरह डालनी हैं। अब इसको बांध लें। मैं बांध के दिखाती हूँ आपको। हमने पोटली बना ली है एंड मेक श्योर कि आप इसको टाइटली बांधें। ऐसा ना हो कि ये सालन के अंदर जाके खुल जाए। अगर ये सालन में जाके खुल गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो हमने इसको पोटली में ही रखना है और इसे अच्छी तरह से हम कस के बांध लेंगे। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 प्याली घी की, 1 and 2। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त, अब हम अपना चूल्हा ऑन कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट,
मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको 10 मिनट्स के लिए भूना है और उसके बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों की क्वांटिटी मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, मैं इन्हें इकट्ठा अब इसके अंदर डाल रही हूँ। मसाले डाल के इसके अंदर चम्मच चला लें और वो जो पोटली हमने बनाई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे और इसे कुछ देर भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। अब हम इसको थोड़ी देर भूनते हैं और फिर मिलते हैं। मसाला डाल के मैंने इसे 10 मिनट के लिए भूना है और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 जग पानी। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जग का साइज़ क्या लिया है। ये साइज़ है मेरी जग का। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 2 and 3। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और 15 मिनट की विसल लगाऊंगी। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और स्टीम रिलीज़ करके मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है और अब निहारी की शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब जो इसके ऊपर घी आ गया है उसको हम बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर आटा डालेंगे और हमने इस घी को इसी के अंदर रहने दिया तो ये गायब हो जाएगा और फिर ऊपर नहीं आएगा। इसलिए हम पहले इसको निकाल लेंगे और उसके बाद निहारी में आटा डालेंगे। अब हम इसका घी उतार रहे हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारा घी उतार लें। अब हम आटा लेने लगे हैं। मैंने इतना आटा लिया है, आपने आहिस्ता आहिस्ता आटा मिक्स करना है। सारा आटा एक साथ नहीं डालना है, ऐसा ना हो कि आपका आटा बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाए। और इसको हमने अच्छी तरह पकाना भी है। लोग निहारी पकाते हैं तो वो उसमें एकदम से ज़्यादा सारा आटा डाल देते हैं और वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और सही तरह से पकती भी नहीं है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। अब मैं इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ। इतना पानी डाल लें। अब इसको मिक्स कर लें और फिर हम इसको निहारी में ऐड करते हैं। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे एंड मेक श्योर कि आप आटे को अच्छी तरह विस्क की मदद से फेंट लें। आटे के अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे जब आप आटा ऐड करेंगे तो आपको साथ साथ चम्मच भी चलाना है उसके अंदर। अगर आपने ना चलाया तो उसके अंदर आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी और जो हमने नहीं बनने देनी है। और इसी स्टेज पे आपको इसको अच्छी तरह विस्क की मदद से फेंट के और फिर डालते जाएं और चम्मच चलाते जाएं,
क्योंकि अगर इसमें फुटकी रह गई तो वो इसी तरह सालन के अंदर बन जाएंगी। तो हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसको डाल रही हूँ और साथ साथ चम्मच चला रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और चम्मच चलाते जाएं। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक हो गई है। अब ये और पकेगा तो ये और थिक हो जाएगा। अभी हमने इसको पकाना है इसी तरह कुछ देर, आटे को पकाना है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फर्दर इसमें आटा ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। हमने इसको एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब हमने इसके अंदर आटा डाल दिया है और अब हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि आटा नीचे से जल ना जाए। कुछ देर के लिए हमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे नज़र आ रही है। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून आटा और ऐड कर रही हूँ। निहारी हमारी पक रही है। हमने इसे आटा डालने के बाद अच्छी तरह से पकाना है ताकि आटे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अभी ये थोड़ा और टाइम लेगा। मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस स्टेज पे ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी हम इसको पकने देते हैं। निहारी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाल के 5 मिनट्स या 2 मिनट्स पकाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। मैंने निहारी के नीचे फ्लेम ऑफ कर दिया और उसे कवर करके रख दिया है। जब निहारी रेडी हो रही थी तो मैंने टाइम सेव करने के लिए साथ ही प्याज गोल्डन ब्राउन कर ली थी। अब हम इसके अंदर थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मसाला हमने बचा लिया था इस स्टेज पे डालने के लिए। अब हम इसके अंदर वो मसाला ऐड करेंगे और जो हमने घी इस पे से उतार के रखा था, थोड़ा सा घी हम वो ऐड करेंगे और बाकी का घी हम बचा के रख लेंगे फाइनल सर्विंग के लिए। मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा वो घी डालूंगी जो कि हमने सालन के ऊपर से उतारा था। सारा नहीं डालना आपने, कुछ घी आप बचा लें और कुछ तड़के में डाल लें। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून निहारी मसाला जो हमने फाइनल स्टेज पे डालने के लिए बचा के रखा था वो डाल दें और एक जोश दिला के इसको तड़का लगाते हैं। मैंने तड़के का क्लिप शूट किया था लेकिन पता नहीं किस वजह से वो मिस हो गया मुझसे और शूट नहीं हुआ। मैं कुकर खोल के आपको तड़के के बाद की शक्ल दिखाती हूँ। ये है हमारी निहारी का लुक। निहारी बहुत ही मज़ेदार बनी है और इसकी शक्ल भी बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और वो जो पोटली हमने इसमें डाली थी वो आप इसके अंदर ही रहने दें जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाती। उसे इसके अंदर ही रहने दें, उसके जूसेस निकल के इसके अंदर ऐड होते रहेंगे और निहारी और मज़ीद मज़ेदार होती रहेगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारी निहारी की लुक। अल्हम्दुलिल्लाह निहारी बहुत ही मज़ेदार बनी है और इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत है। निहारी को गार्निश करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्याज, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लेमन। इसको हम गार्निश कर लेते हैं। ये है हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह। निहारी अपने लवाजमात के बगैर बिल्कुल अधूरी है। जब भी आप निहारी सर्व करें तो साथ में इस तरह प्याज को गोल्डन ब्राउन करके रख लें, अदरक काट के रख लें,
ग्रीन चिलीज़ काट लें, धनिया काट लें और लेमन काट लें और हमेशा इसको इस तरह ही सर्व करें। इससे इसका जायका और भी दोबाला हो जाता है और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।